नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य, सेठ मुरलीधर मानसिंह कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बी पार्ट थर्ड के सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर में आज हम बात करेंगे संस्कृति के बारे में। संस्कृति शब्द से हम चिर परिचित हैं, हम जानते हैं, हमने बचपन से शब्द सुना है। भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति, इस तरह के शब्द हम अक्सर प्रयोग में लाते हैं। संस्कृति को जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मनुष्य जो है वो अकेले ऐसे प्राणी हैं जो कि अपनी एक संस्कृति को बनाए हुए हैं, या अपनी संस्कृति के बलबूते पर ही मनुष्य जाति को हम अन्य पशु जातियों से अलग कर सकते हैं। मनुष्य भी प्राणी है, अन्य जो पशु पक्षी है वो भी प्राणी हैं, परंतु उनमें और हम में सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो ये है कि हम एक संस्कृति को अपनाने के कारण प्रगति करते आए हैं, लगातार उन्नति करते आए हैं, और जो जन्म हमें मिला था, यानी जो प्रारंभिक तौर पर जिसे हम आदिम मनुष्य के रूप में देखते हैं, उस स्थिति से लेकर वर्तमान स्थिति तक अपनी संस्कृति के कारण ही हम पहुंच पाए हैं। बहुत सारे विद्वानों ने संस्कृति को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है। पहले हम संस्कृति के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। संस्कृति और संस्कृत, ये दोनों शब्द संस्कार शब्द से बने हैं। संस्कार का मतलब होता है कुछ कृत्यों को, कुछ क्रियाओं को पूरा करना। संस्कृति का अर्थ है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी हमारे जो सामूहिक जीवन है उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम अलग अलग जो भी संस्कार करते हैं वो कुल मिलाकर संस्कृति है। यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है और इन संस्कारों को संपन्न करके ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। मजूमदार और मदान जो हैं वो संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संस्कृति जीवन जीने का तरीका है, जीने का ढंग जो है वो संस्कृति है। यानी जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, जिस तरीके से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो कुल मिलाकर हमारी संस्कृति है। टाइलर जो एक विद्वान हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड डेफिनेशन दी है संस्कृति की। वो कहते हैं संस्कृति वह जटिल समग्रता है, जटिल समग्रता यानी जटिल है परंतु अपने आप में कंप्लीट है। संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यानी ये सारी चीज़ें, ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, प्रथाएं, ये सब मिलकर मनुष्य को समाज का एक सदस्य बनाती हैं और समाज का सदस्य होने के नाते वो इनको प्राप्त करके उस जटिल समग्रता का हिस्सा बनता है। दूसरे शब्दों में संस्कृति सामाजिक विरासत है, समाज द्वारा प्राप्त विरासत है जो समाज ने मनुष्य को दी है। संस्कृति जीवन की एक संपूर्ण विधि है तथा मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक साधन है जिससे कि जीवन की वह विधि बनी है। एक अन्य परिभाषा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पिडिंगटन एक विद्वान है, वो कहते हैं संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक साधनों और उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी प्राणी शास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। यानी अपनी जो भी भौतिक और बौद्धिक साधन वगैरह हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी प्राणी शास्त्रीय तो आवश्यकताएं पशुओं की भी होती है, परंतु प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताओं की भी संतुष्टि करता है तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। हर्शकोविट्ज़ एक विद्वान हैं जिन्होंने बहुत संक्षिप्त परिभाषा दी है परंतु अपने आप में वो एक कंप्लीट डेफिनेशन है। वो कहते हैं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी पर्यावरण के दो प्रकार के भाग हैं, एक प्राकृतिक जो कि ईश्वर प्रदत्त है और दूसरा जो मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य के द्वारा बनाया गया भौतिक एवं अभौतिक भाग दोनों मानव निर्मित भाग के अंतर्गत आते हैं। भौतिक यानी जो भी हम चीज़ों को हम देख सकते हैं मूर्त रूप में, टेबल है, कुर्सी है, कोई कपड़ा है, कोई मशीनरी है, चाहे हवाई जहाज़ है, चाहे कोई कार है,
ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। और अभौतिक जो हमारे धर्म, प्रथाएं, रीति रिवाज, नियम, मान्यताएं, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर जो मनुष्य ने अपने जीवन को सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए जो कुछ भी बनाया है, वो संस्कृति है, यानी पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो ये संस्कृति की कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं जिसे हम ये समझ सकते हैं कि संस्कृति कुल मिलाकर हमारे जीवन जीने का पूरा संपूर्ण तरीका जो है वो संस्कृति है। संस्कृति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहली बात है कि संस्कृति जो है वो मानव निर्मित है। संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है। मनुष्य ने ही संस्कृति को बनाया है। अन्य जो जीव जंतु है वो संस्कृति को नहीं बना पाए। मनुष्य के पास अपना एक विकसित मस्तिष्क है, उसकी जो आंखें हैं वो केंद्रित हो सकती है, उसके अंगूठे की स्थिति, हाथों में हमारे जो 4 उंगलियां और एक अंगूठा है जिससे हम कोई किसी चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं, मनुष्य की गर्दन की संरचना, 2 पैरों पर खड़े होने की काबिलियत, ये सारी चीज़ें मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है। और इन्हीं के साथ साथ में मनुष्य ने ही इन अपने जो शारीरिक विशेषताएं हैं, मानसिक विशेषताएं हैं, उसके आधार पर धीरे धीरे संस्कृति को निर्मित किया और उसका विकास भी किया। यानी अन्य प्राणियों से जो भिन्न या बेहतर शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं हैं, उसी के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से आगे निकलकर एक संस्कृतिवान प्राणी बन सका है। दूसरा है संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति जो है वो ऐसा नहीं है जैसे कि एक बच्चे को बाय बर्थ पेरेंट से कुछ हेरिडिटरी जो चीज़ें मिलती है, चाहे उसका शारीरिक उसकी संरचना हो, वो वंशानुक्रम पर आधारित होती हैं, परंतु संस्कृति वंशानुक्रम पर आधारित नहीं होती। संस्कृति मनुष्य सीखता है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। मनुष्य कुछ व्यक्तिगत व्यवहार भी सीखता है और अपने समूह में रहकर, अपने परिवार में रहकर, अपने माता पिता के साथ रहकर कुछ समाज से संबंधित अन्य तरीके के व्यवहार भी सीखता है और उससे ही वो एक संस्कृति का हिस्सा बनता है। वो प्रथाएं, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ आदि भी सीखता है और सामान्य व्यवहार भी सीखता है और इस प्रकार से वो अपने समूह की संस्कृति का ग्रहण करता है। एक और जो विशेषता है संस्कृति की कि संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित का मतलब एक से दूसरे को दी जाती है। संस्कृति जो हमने पहले बात की कि सीखी जाती है, सीखने के लिए मनुष्य जो है वो एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को, यानी पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति का तौर तरीके, अपनी संस्कृति का ज्ञान जो है वो हस्तांतरित करती हैं। भाषा जो है वो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। हम भाषा के माध्यम से अपने आने वाली पीढ़ी को समझाते हैं कि ये काम इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है। तो वो जो ज्ञान है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान है, वो भाषा के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। फिर है प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। हर समाज अपनी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण दूसरे समाजों से भिन्न होता है। प्रत्येक समाज में कुछ अलग प्रकार के तौर तरीके होते हैं जिसके पीछे कुछ उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी हो सकती है, उनकी भौगोलिक परिस्थितियां भी हो सकती है, उनकी सामाजिक परिस्थितियां भी हो सकती है। तो वो जो संस्कृति है वो अपने आप में विशिष्ट होती है। हर संस्कृति के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि सभी संस्कृतियों में कॉमन रूप से पाए जाते हैं, जैसे विवाह है, धर्म है, नातेदारी की व्यवस्थाएं हैं। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है संस्कृति के वो कॉमन होते हैं जो सभी में पाए जाते हैं, परंतु इन्हीं कॉमन एलिमेंट्स के बीच में कुछ ऐसी विलक्षणताएं होती है जो कि एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से अलग बनाती है। इसी के कारण हर समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। उसके बाद है संस्कृति में सामाजिकता का गुण होता है। संस्कृति जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है बल्कि पूरे समाज की है। उसका जन्म और विकास समाज में ही होता है।
समाज के अभाव में हम संस्कृति को सोच भी नहीं सकते, संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते। संस्कृति के जो भी अंश है, चाहे वो प्रथाएं हैं, भाषा है, परंपरा है, विज्ञान, कला, दर्शन, ये सब किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होकर पूरे समूचे समाज की जीवन विधि से संबंधित होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृति में सामाजिकता का गुण होता है। हर संस्कृति अपने समूह के लिए आदर्श भी होती है। जब हम अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृतियों से कंपेयर करते हैं, दूसरी संस्कृतियों से उनकी तुलना करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक प्राउड फीलिंग के साथ ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति आदर्श संस्कृति है। हर संस्कृति अपने जो सदस्य हैं उनमें कहीं ना कहीं उससे एक अटैचमेंट की फीलिंग पैदा कर देती है। यानी हमें अपनी संस्कृति से, अपने तौर तरीकों से एक प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव होता है। और यही कारण है कि हर समूह के लिए अपनी संस्कृति आदर्श संस्कृति होती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। बेसिकली जो हमने पहले बात की थी, हर्ट्ज़कोविट्ज़ की डेफिनेशन भी जब हमने डिस्कस की थी कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो मनुष्य को जो जो अपनी आवश्यकताएं महसूस हुई, उनकी पूर्ति करने के लिए उसने नए नए आविष्कार किए, नई नई चीज़ों को बनाया और कुल मिलाकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। तो मनुष्य की अनेक सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं होती है। इन सब की पूर्ति के लिए मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया है। कोई भी सांस्कृतिक तत्व जो है वो तभी तक बना रहता है जब तक कि वो मानव आवश्यकताओं की, कोई ना कोई मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता या समाज के उत्थान में, समाज के बेहतर बनाने में योगदान नहीं देता, तो वो धीरे धीरे अपने आप क्षीण होता जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और सभी सांस्कृतिक तत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें अपना योगदान देते हैं। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता भी होती है। अनुकूलन को हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं एडजस्टमेंट। यानी संस्कृति, हम कहते हैं कि समाज परिवर्तनशील है, कोई भी समय या परिस्थिति जो है वो स्थायी नहीं रहती, उसमें परिवर्तन आता ही है। संस्कृति का ये एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें परिवर्तनशीलता होती है, उसमें एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। यानी जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं उसके अनुसार संस्कृति में भी परिवर्तन होता है। आज जो संस्कृति है वो हम आज़ादी से पहले नहीं देखते थे। उस समय जो संस्कृति थी वो वैदिक संस्कृति से बहुत डिफरेंट थी। तो हर समय और परिस्थिति में संस्कृति में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता है, परंतु ये परिवर्तन इतना स्लो होता है कि आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस दिन वैदिक संस्कृति ख़त्म हुई और उसके दिन अगले दिन उत्तर वैदिक संस्कृति शुरू हो गई। वो अनुकूलन के आधार पर धीरे धीरे नहीं बल्कि एक लॉन्ग टाइम गैप के बाद हमें एहसास होता है कि पहले ऐसा हुआ करता था और अब ऐसा होता है। तो संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता भी होती है। संस्कृति में संतुलन एवं संगठन भी होता है। संस्कृति बहुत वृहत है, उसमें बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी इकाइयाँ हैं, परंतु ये सारी इकाइयाँ एक दूसरे से पृथक नहीं हैं। इनमें एक प्रकार का बैलेंस है, संतुलन है। कोई कभी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, कोई दूसरी इकाई किसी और समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, परंतु कहीं ना कहीं इनमें अंतर्निर्भरता भी है, संतुलन भी है और अंतर्निर्भरता भी है, जिसके कारण वो एक संगठित रूप में मिलकर एक संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाती हैं। अगला पॉइंट है, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है या मौलिक होती है। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखता है और उसे धीरे धीरे अपना लेता है। एक संस्कृति जो है वो अपनी संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करती है, जो कि दूसरे संस्कृति के व्यक्तियों से भिन्न होता है। हर संस्कृति अपने जो सदस्य हैं उन पर, उनके व्यक्तित्व पर अपनी छाप छोड़ती है और उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता है, क्रोबर एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि संस्कृति अधिवैयक्तिक होती है एवं अधिसावयवी होती है। अधिवैयक्तिक का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया है और वह संस्कृति के
एक भाग का ही उपभोग करता है, संपूर्ण का नहीं कर सकता। संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह द्वारा होता है, यानी किसी एक व्यक्ति, कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ महान व्यक्तियों ने समाज में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए, उन्होंने कुछ नवीन मूल्य, नवीन विचारधाराएं उनको प्रसारित किया, तो किसी एक पर्टिकुलर चेंज का क्रेडिट हम किसी एक व्यक्ति को देते हैं। परंतु कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संस्कृति का निर्माता नहीं हो सकता। ये ज़रूर है कि उनका किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में महत्वपूर्ण योगदान हो, परंतु वो योगदान भी तभी सक्सेसफुल हो सकता है जबकि उसे समाज का सपोर्ट मिलता है। तो संस्कृति व्यक्ति से ऊपर है, व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी वो चीज़ कहते हैं कि संस्कृति अधिसावयवी है। सावयव क्या होता है? जो जीवित चीज़ें जो होती है, जीवित प्राणी जो होते हैं, उन्हें हम सावयव कहते हैं। तो मनुष्य भी एक सावयव है और कोई जीव जंतु भी सावयव है, परंतु संस्कृति जो है वो उस सावयव से भी ऊपर है। मनुष्य ने अपनी मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करके संस्कृति का निर्माण किया है, परंतु वो उस सावयव से ऊपर है, सावयव से कहीं अधिक है। क्यों? क्योंकि संस्कृति मनुष्य को वंशानुक्रमण द्वारा प्राप्त नहीं होती, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें कुछ शारीरिक लक्षण तो अपने वंशानुक्रम में प्राप्त हो जाते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, कि जैसे पिता दिखते हैं वैसा ही बच्चा दिखता है, जैसे माता दिखती है वैसा ही बच्चा दिखता है। परंतु संस्कृति को हम सीख कर ही प्राप्त करते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर सावयव से ऊपर है संस्कृति। मनुष्य किसी संस्कृति में जन्म लेता है, किंतु संस्कृति सहित जन्म नहीं लेता है। संस्कृति वो समाज में रहकर सीखता है। संस्कृति कोई सावयवी घटना नहीं है, सावयव से ऊपर है, जिसको मनुष्य समाज में रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण के माध्यम से, अपने भाषा के माध्यम से, अपनी पहले वाली पीढ़ी से सीखता है। तो संस्कृति का उद्गम, विकास, परिवर्तन या परिमार्जन एक व्यक्ति पर निर्भर न होकर संपूर्ण समूह या समाज पर निर्भर है। तो ये संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि ये स्पष्ट करती है कि संस्कृति सामाजिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और संस्कृति मनुष्य से ऊपर है, मनुष्य द्वारा सीखी जाती है, मनुष्य द्वारा सीखा हुआ व्यवहार है, या कुल मिलाकर मनुष्य के जीवन जीने का तरीका है।